विराट कहाँ है? वो आने वाला था। क्या विराट आने वाला है? हाय मैच में मेरा मेकअप थोड़ा कम हो गया होगा। मम्मी मैं करके आती हूँ। जल्दी तैयार हो जा। कहाँ है विराट? पता तो कर। उनको बोलो मैं 10 मिनट में करता हूँ। ओके सर। पता है बैंगलोर के होटल में ना 7 घंटे तक खड़ी रही थी मैं। बड़ा स्टैमिना आपके अंदर। बैठ क्यों नहीं गई? वो एक्चुअली इससे भी छोटी ड्रेस पहनी थी ना इसलिए। सर सिद्धू सर का फोन आ रहा है अभी। उनको बोल यार मैं इंग्लैंड टूर के लिए निकल गया। तो क्या कह रही थी आप? मैंने फोन किया, उठा नहीं रहा वो। तू फिर से कर। एडवर्ड की शूटिंग कर रहा होगा कहीं पे। तो तू क्या, मैं बात करती हूँ, तुझे टाल देगा। बजा। डाली द दादी स्पीकिंग, गिव इट टू विराट। बिजी है? काट दिया मोया। कहता है बिजी है, दादी का फोन काट दिया। मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। तू चल चल के विराट को ले आते। चल गाड़ी निकाल। चलो आजा। गाड़ी निकाल। दादी का फोन काट दिया। The color of your eyes is so beautiful. सर किसी डॉली दादी का फोन आ रहा था तो मैंने उनसे कह दिया कि आप बिजी हो। अच्छा तेरा दिमाग खराब है, तूने दादी को बोल दिया बिजी हो? तुझे पता है कौन है वो? दादी आ गई ना सबकी ऐसी तैसी कर देगी। Wow, so cute विराट। अब अपनी दादी से इतना डरते हैं। काहे का क्यूट हो? मेरी नहीं पूरी दुनिया की दादी है। यहाँ आ गई तो खटिया खड़ी हो जाएगी सब। हट मोया की। और आ विराट। हाय विराट, तू यहाँ छुपकर पंक्चर बना रहा है और हम तुझे कहाँ ढूंढ रहे थे। दादी हाय हाय, ये कहाँ से आ गई पटक कहीं की? अरे लड़का थोड़ा फेमस क्या हो गया? आ गई चोंच निकल के। चल जा अपने चूजे के पास चल। सुनिए, वैसे आप मेरे से मिलना, मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ। चल हट। बाय विराट। हाँ बाय बाय, चल जा। दादी ऐसे थोड़ा ना करते हैं। तो कैसे करते हैं? इतनी प्यारी सी फैन थी, उसको कैसे डरा के भेज दिया? मैं भी तो प्यारी हूँ। चल चलते, चल चल घर चलते हैं। और कहाँ? कैसे कैसे? गाड़ी लाए हैं? नहीं, मेरे पास अपनी गाड़ी है, उस पे चलेंगे। उसमें ट्रैफिक में फंस जाएंगे, इसमें चुक 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 करके निकल जाएंगे। चल अच्छा, आजा आजा, आजा 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 आजा। बैठ जा दादी। बैठती क्यों नहीं? ये लोग कई महीनों से हमें बोल रहे थे कि विराट कोहली को लेके आओ, लेकिन उनको क्या बताएं, एक्चुअली फोन नहीं उठा रहे थे हमारा। सबसे पहले तो आपको लाख लाख बधाइयां कि आप पे लाखों लड़कियां मरती हैं। पाजी आज तो शहंशाह हैं, आज कोई शेर नहीं आ रहा आपका। ये मेरा हीरो है जी। नाम लेकर महबूब का दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। क्या? अरे वाह। इंसान नहीं फरिश्ता है वो जो दूसरों के लिए जिया है। लोग तो करते हैं सिर्फ अपने घर को रोशन। जमाने में विराट कोहली वो चिराग है जिसने हिंदुस्तान को रोशन किया। देखो कि ये आदमी वो आदमी है जिसमें पोटेंशियल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का। अरे वाह। इस खिलाड़ी की कमिटमेंट की मैं एक बात बता दूं जी। दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था जी। जब इनके फादर का देहांत हुआ, फादर का संस्कार करके वापस आके ग्राउंड में सेंचुरी मारी है। कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ? यही है स्पोर्ट्समैनशिप की। हालात कैसे भी हो, लेकिन जब आप डट गए तो फिर डट गए, फिर सब कुछ भूल भाल के आपको अपने देश के लिए खेलना है। और इस बात के लिए सच्ची आपके लिए तालियां बनती है। तो विराट भाई, आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको क्रिकेटर बनना है? हाँ, बचपन से ही मुझे शौक था काफी क्रिकेट खेलने का। बैट था एक घर में छोटा कोई, पहले तो सोटे से खेलते थे, जिससे कपड़े धोते हैं। काफी सोटा पकड़ के खेलते थे, तो वो पसंद आ गया कि कैसे मारा जाता है, कैसे बॉल मारते हैं। तो फिर छोटा बैट ला दिया घर वालों ने। फिर मैंने अपने फादर को बोला, 8 साल का था मैं, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है प्रोफेशनली। तो फिर उन्होंने मुझे एकेडमी ज्वाइन कराई। तो 16-18 साल हो गए मुझे खेलते हुए। अरे वाह, क्या बात है पाजी। और
कितनी बड़ी बात है भाजी, 8 साल की उम्र में इनको आभास हो गया था कि मुझे ये चीज खेलनी है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। हमें तो 20 साल की उम्र में भी अकल नहीं आई। 8 साल की उम्र में तो हमें तो मतलब डैडी से बात करने में डर लगता था। एक तो मेरे डैडी वैसे पुलिस में थे, तो वर्दी पहन के आते थे, मेरे को लगता पुलिस आ गई, चुप जाओ। वो फील नहीं आता था। सच्ची हमारे घर वाले नहीं बाहर आना देते, पता 8 साल की उम्र में मेहमान आए बाहर नहीं आना, हम चुप चुप के देखते थे। फिर जब वो जाता था फिर समोसे पे हमला करते थे हम लोग। पर कहते ना होनहार विद्वान के होश सीखने पास। तो पर जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो किसी खास प्लेयर से इंस्पायर्ड थे आप? बिल्कुल, मैं सचिन तेंदुलकर मेरे आइडल रहे हमेशा से। और मैं जब उनके शारजा में ये 97-98 के टाइम मैचेस आते होते थे जी, तो मेरा रूटीन था कि जब इंडिया का मैच होना, मैंने जाके दुकान से अपने चिप्स चॉकलेट ये सब लेके आने और टीवी के आगे बैठ जाना और इंडिया की बैटिंग पूरी देखनी। मतलब फील्डिंग भी देखता था, लेकिन वो बैटिंग कर रहे तो मैं हिलता नहीं था टीवी के आगे से। मेरा खाना वहीं, पीना वहीं, जो सब वहीं पे पड़ा रहता था। तो मैं उनको ही देख के क्रिकेट मैंने खेलनी शुरू करी और आई एम लकी कि मेरे को उनके साथ खेलने का मौका मिला बाद में। जैसे इसको तेंदुलकर को देख के ये जिया है ना, हिंदुस्तान की सब लड़कियां, बच्ची बूढ़ी जवान, चॉकलेट वॉकलेट लेके सिर्फ विराट कोहली को देखती हैं। जब पाजी आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, बड़ी छोटी सी उम्र में आपने इंडियन क्रिकेट टीम में आए, जब आप पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम में आए और सचिन तेंदुलकर साहब के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उस समय आपकी फीलिंग कैसी? देख रहे होंगे यार वही बंदा है, इसको देखते नहीं, मुझे अभी भी याद है पहली सीरीज जो मैं खेला था, वो एक्चुअली उसमें वो रेस्ट ले रहे थे, तो मेरे को टीम में जगह मिल गई। अच्छा। उस टाइम तो मैं 19 साल का था तब। उसके अगली सीरीज में वो मैं था टीम में और वो भी आए वापस रेस्ट से। तो मुझे याद है पहले दिन प्रैक्टिस हुई तो अब मुझे टीम वालों ने बोल दिया कि भाई इनके तो पैर छूने आके। ये ना हमारा रिवाज है टीम में कि इनके पैर छूता है जो भी नया प्लेयर आता है टीम में। तो मैं सीरियस हो गया, मैं कहा यार पैर छूने पड़ेंगे। तो मैं जाके खड़ा हो गया उनके पास, तो कहते हैं कुछ चाहिए? तो मैं कहा नहीं, वो कह रहे थे कि वो पैर छूने होते हैं। तो कह रहे नहीं वो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं इतना नर्वस हो गया उनके आगे, तो मैं उनके ऑपोजिट सीट पे बैठा था, तो मैं अपना सामान किट बैग में से निकालूं और उनको बस यूं ही देखता रहता था कि मतलब क्या कर रहे हैं। इतनी घबराहट होती, उनसे बात नहीं करा जाता था हमसे। ये बात का जिक्र करना जरूरी है पाजी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहले जब आया तो उनको देख के नर्वस होता था, लेकिन आज जो हालात हैं, मतलब इतना बाकमाल खेलते हैं कि आपके करोड़ों फैंस हैं। एक तरफ मिस्टर धोनी है जिनको मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है, एक तरफ हमारे वाइस कैप्टन मिस्टर विराट कोहली जिनको थोड़ा गर्म मिजाज कहा जाता है। सो कोई इसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि आपको हैंडल करने के चक्कर में कि धोनी की दाढ़ी के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। बाल मेरी वजह से सफेद नहीं हुए, वो कैप्टनसी का स्ट्रेस आपको शायद इतना पता नहीं कितना होता है। नहीं मैं समझ सकता हूँ भाजी, बिल्कुल ये मजाक की बात ही, लेकिन वाकई हम समझ सकते हैं उस समय कितना प्रेशर होता है। भाजी आप जितने क्रिकेट के लिए फेमस हैं, उतने ही आप अपने स्टाइल के लिए भी फेमस हैं। मतलब 2012 में पाजी इंटरनेशनल जो 10 बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मैन, उनमें विराट कोहली का भी नाम है। तो आपने ये धारणा मतलब अपने आप बना रखी है कि क्रिकेट, सब हमारे देश में क्रिकेट के लिए कितना जुनून है, ये कहने की बात नहीं है, पर गलती से अगर कोई क्रिकेट का फैन भी नहीं है तो उसको मैं अपनी लुक से मारूंगा, ऐसा कुछ मन में है? नहीं, पहले तो पाजी बहुत माड़ा हाल था कपड़े पहनने का। बचपन में मुझे सिल्वर कलर का सूट पहना देते थे घर वाले सिल्वर कलर का शादियों में जाने के लिए। और मतलब मैं नाचता था और मेरे साथ कोई नाचने वाला था नहीं मेरी एज ग्रुप का, तो जो घर में दूसरों के नौकर नुकर होते थे मैं उनके साथ ही लगा रहता था फ्लोर में। फिर मेरे को लगा यार नहीं, थोड़े अपने हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। घर वालों के ऊपर छोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। अच्छा विराट, हमने आपके बारे में एक और बात सुनी कि आप बड़े फास्ट हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। और क्या फास्ट होता है? मतलब सबसे फास्ट 8000 रन, उसके बाद 3000 रन, सबसे फास्ट इन्होंने बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब जब सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनाई होगी तो वो बड़ी फास्ट बनाई होगी। नहीं, वो सबसे स्लो बनी थी, उसके बाद काफी उसके बाद पता मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं आपको और वीरेंद्र सहवाग को कोई बताता नहीं है कि मैच वनडे है कि छोटा वाला है 2020 है। ये उसी स्पीड से खींचते हैं 2020 वाली, धड़ा धड़ दे, ये मतलब
आपको सच्ची में नहीं पता चलता कि कौन सा मैच हो रहा है? क्योंकि आपकी स्पीड वही रहती है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। नहीं यार, स्पीड तो भाई अभी पिछले 1-1.5 साल में बढ़ गई, उससे पहले इतनी थी नहीं। पहले मुझे वीरू भाई जब साथ हम खेलते थे तो वो मेरे को हमेशा ताना मारते थे, तो बड़ा धीरे खेलता है तू। अच्छा। तो फिर उसके बाद उनका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने जयपुर में। इनको रोकते हैं पता है, विसल मार के। नहीं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैच जीत चुके हैं फिर भी लगे हुए हैं। सामने वाला बॉलर बोलता भाई हो गया अभी आप जाइए। आपके करोड़ों क्रेजी फैंस हैं और आपके पीछे पागल हैं। कभी कोई ऐसा फैन आपको मिला कि जिसको देख के खुशी कम डर ज्यादा लगा हो, यार ये कैसा फैन है? अभी हुआ आईपीएल में दुबई में पाजी कोई मेरे ख्याल अफगानिस्तान का बंदा था कोई। अच्छा। तो उसके लंबे लंबे बाल थे, वो जैसे जॉन इब्राहिम के थे ना धूम में पहले। हाँ। सीधे वाले। तो हम लोग खाना खाने गए मॉल में, तो बाहर उन्होंने लोगों को रोक दिया, रेस्टोरेंट वालों ने। अच्छा। पहचान के 1-2, मैं था, यूवी पाजी थे, 2-3 लोग थे। तो बैठ गया, उन्होंने रोक दिया। तो वो बंदा थोड़ा ऑफेंड हो गया कि मेरे को ऐसे बदतमीजी से क्या निकाल दिया बाहर। तो मैं देख रहा था वो बड़ा ना गुस्से में खड़ा हुआ बाहर। तो मैं गया बाहर, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो उसने मुझे आके बोला कि मुझे फोटो चाहिए। तो मैंने कहा तू मांग रहा है कि ये भाई मुझे लेके जाएगा घर। तो मैंने कहा अभी बहुत भीड़ है, मैं एक को फोटो दूंगा तो नहीं हो पाएगी। तो उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोल रहा हूँ ना फोटो चाहिए मुझे। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी वालों को लेके जाओ इसको, यार ये चाकू वाकू ना निकाल दे जेब से अपनी। ऐसी जगह पे मुकर जाना चाहिए। विराट कोहली सम्राट कोहली मैं भाई उसका ऐसा होता है बाजी सच्ची में। सारे दर्शक ये जानते हैं कि पूरी टीम में सबसे अच्छी इंग्लिश जो बोलते हैं वो विराट कोहली हैं। हमने बड़े किस्से पहले भी शेयर किए हैं, कपिल साहब आए जब उनके साथ भी किस्से शेयर हुए, बड़े मनोरंजक किस्से सुनाए। तो ऐसा कभी हुआ पार्टी में सारे प्लेयर्स गए और विराट की इंग्लिश अच्छी और विराट ने सबसे पहले इंप्रेस कर लिया और बाकी प्लेयर बैठ के ले गया, विराट भी ले गया, मैन ऑफ द मैच भी ले गया, ये भी मौका ले गया। ऐसा भी होता है कभी? कौन सा मौका? खुल के नहीं बोलेंगे। ऐसा हाँ मतलब नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता कि मौका ले गया है कुछ, लेकिन ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके ओके क्या मजा कर रहे हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है।